हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम यू वर्सेस देम यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स देखेंगे और आपकी ट्रू फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। शुरुआत आपकी फीलिंग्स से करते हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स। डीप इमोशंस देखने वाले हैं, डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं। चलिए लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो, अपने पार्टनर को लेकर आपकी क्या एनर्जी है। लेट्स सी। फाइनैलिटी, स्ट्रेस, ब्रोकन, फैमिली, सेकेंड चांस, वन डे। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट, डीपेस्ट फीलिंग या एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। एबंडेंट, फाउंडेशन, कर्मा। वाओ, ये कार्ड तो मूडी बन गया मेरा देख के। पर्सपेक्टिव, पास्ट लाइफ, कन्फेशंस। ओके, सबसे पहले आप दोनों की अगर फीलिंग्स को देखा जाए ना, आप दोनों बहुत सिमिलर फील कर रहे हो। अब सिमिलर कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपको भी, आपके मन के भी दो हिस्से हो गए हैं एंड आपके पार्टनर के मन के भी दो हिस्से हो गए हैं। आप दोनों के मन का एक हिस्सा चाह रहा है इस रिश्ते को एक मौका देना, और आप दोनों के ही मन का एक हिस्सा चाह रहा है, दूसरा हिस्सा चाह रहा है कि लेट गो कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए सिमिलर है काफ़ी आप दोनों की फीलिंग्स अगर देखी जाए तो। ओके, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, पहले तो हम आपकी फीलिंग्स की बात करते हैं। आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। ओके, जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है इस कनेक्शन में या आगे जाके क्या होगा, सारी चीज़ें मिलकर आपको काफ़ी स्ट्रेस कर रही है। ओके, मुझे बिल्कुल भी आप एक मेंटल पीस मुझे आपके अंदर नहीं दिख रहा है इस वक्त। यू आर क्वाइट स्ट्रेस्ड। चाहे वो आप दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है आपके। ओके, मे बी आप दोनों में बहुत ही बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई है पास्ट में, जब आप दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मे बी बहुत गलत, बहुत घटिया आर्ग्यूमेंट्स हुए थे आप दोनों में, जिससे कि आप भी बहुत हर्ट हुए, आपके पार्टनर भी बहुत हर्ट हुए। ठीक है, या तो आप उनकी बातों से हर्ट हुए या तो आपने जो उनको बोला वो चीज़ें सोच कर आप हर्ट हो रहे हो। ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ इस वक्त ऐसा आपको महसूस हो रहा है जैसे इट्स टोटली शैटर्ड। ओके, जैसे सब कुछ बिखर गया है, टूट गया है, नहीं पहले जैसे हो सकता है वापस। जैसे आईना होता है ना, एक बार टूट गया तो टूट गया, उसको वापस पहले जैसे आप नहीं कर सकते। वैसे एक एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है, आप लिटरली मुझे लगता है ब्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर को मन ही मन में कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, जो मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज आ गया है ना इस पर्सन की वजह से, जो पहले जैसा अब नहीं हो सकता वापस। ओके, इट कांट बी रिवोक्ड। ओके, चाह कर भी आप पहले जैसे नहीं हो सकते इस पर्सन को लेकर। कुछ लोगों के लिए, जो लोग शादीशुदा है, अगर आप शादीशुदा हो और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल था आपका, तो मे बी आप
यू आर प्रेग्नेंट, या फिर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, यू वांट टू गिव चांस टू योर लाइफ पार्टनर, कुछ ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रहा है किसी किसी के लिए, स्पेशली जो लोग मैरिड है। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कितना वेट करेंगे, कितना पेशेंस रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपके दिल के कोने में, किसी कोने में ना, अभी भी आपके लिए, आपके अंदर एक होप है कि नहीं, भले ही मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, मे बी अभी नहीं, मे बी कभी आगे जाके, सम डे समवेयर सम टाइम के होगा रिकन्सिलेशन, आएंगे हम दोनों एक दूसरे के पास। एंड दैट इज़ योर होप, दैट इज़ योर, मतलब एक कह लो आपका दिमाग आपको सारी नेगेटिविटी दिखा रहा है, एंड आपका दिल आपके अंदर होप जगा रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है आपको, ठीक है। तो एक जंग है आपके दिल और दिमाग में। ओके, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं जिनके बीच में ख़त्म हो चुकी है, क्लोजर मिल चुका है, फाइनल एक डिसीजन हो चुका था आप दोनों के बीच में। सो ये आपकी एनर्जी है। आपके एनर्जी को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई योर एनर्जी। आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है, मैं बताती हूँ कैसी है। फाइनलिटी की एनर्जी क्यों आपके लिए, फाइनलिटी क्यों है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि हंसते खेलते कनेक्शन में झूठ बोला गया है, कुछ चीज़ें छुपाई गई है, कुछ तो डिसेप्शन हुआ है। आपके पार्टनर ने दे कॉल्ड ऑफ दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन। या तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे ही 10 ऑफ कप्स में आपके साथ रहेंगे, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप दोनों का, कपल गोल्स लिटरली, लेकिन दे लेफ्ट यू एंड यू फील चीटेड, यू फील लाइड टू। आपको ऐसा लगता है कि मुझे चीट किया गया है, मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, मुझसे झूठ बोले गए, या मुझसे कुछ छुपाया गया, या प्रॉमिस ये किया गया था एंड वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया। ओके, तो किसी ना किसी तरीके से आपने भी इस रिश्ते को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ मैं बताऊँ, आपको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, यू फील मेरे साथ सही नहीं किया गया। ओके, यू आर इन दिस विक्टिम एनर्जी। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रिसेंटमेंट है, बहुत कुछ है। ओके, जो आप नहीं बोल पाए, जो आप नहीं ओपन अप हो पाए इस पर्सन के सामने। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई थिंक आपको ना अब डर लग रहा है कि जब ये पर्सन रीच आउट करेंगे या मेरे तरफ आएंगे या कुछ ऑफ़र करेंगे, तो क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस पर्सन पे। सी 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन अगर मेरे पास आते हैं, मुझे कुछ ऑफ़र करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मौका मांगते हैं, चाहे मुझे कमिटमेंट ही क्यों ना दे, क्या मुझे अब इस पर्सन पे भरोसा हो पाएगा। यू आर आप एक ऐसे मुकाम पे आ गए हो ना जहाँ पे आप इस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे शायद। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप उस वक्त को लेकर टेंस्ड हो, जब वो मौका आएगा, जब ये पर्सन कुछ ऑफ़र करेंगे आपको, हाउ विल यू रिएक्ट। उस चीज़ को सोच सोच के आप बहुत डर रहे हो और परेशान हो रहे हो। ओके, यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ स्टार कार्ड। देखिए क्या हुआ है ना, कि जैसे मैंने बोला, हंसता खेलता ब्यूटीफुल पैशनेट, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कमिटमेंट, सब कुछ था ये रिश्ता ना, एक परफेक्ट रिश्ता था। कुछ लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स थे, बहुत एक अलग ही लेवल का कनेक्शन था, एंड एवरीथिंग जस्ट ख़त्म हो गया आपकी आंखों के सामने। ओके, एंड नाउ आपके मन में मुझे लगता है एक डर पैदा हो गया है। स्टिल देखिए, होप तो है, होप तो है। मुझे लगता है आई बी वेरी फ्रैंक, मतलब मुझे पता नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं, आपके रिश्ते को लिटरली किसी की नज़र लग गई है। ओके, क्योंकि जैसा रिश्ता था आप दोनों का, वैसा रिश्ता मुझे लगता है कि बहुत रेयर होता है। इतना प्यार, इतना सब कुछ, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली नज़र लगी है, क्योंकि
ऐसे मुकाम पे आके रिश्ता टूटा है जहाँ पे इट्स अनबिलीवेबल। ओके, सो इसलिए आप शैटर्ड हो, क्योंकि अभी भी आपको भरोसा नहीं होता जब पीछे मुड़ के आप देखते हो कि इस इंसान ने मुझे अकेला कर दिया, इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। ओके, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी की एनर्जी क्यों है? कुछ यहाँ पे मुझे लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट दिख रहे हैं, लाइक जो भी बंदियाँ देख रहे हैं उसमें से कुछ है, बहुत स्पेसिफिक है। ओके, जिनको उनके पार्टनर की एनर्जी सुबह की रीडिंग में भी आई थी कि कुछ यहाँ पे ऐसी औरतें भी हैं जो प्रेग्नेंट है, एंड प्रेगनेंसी के दरमियान आपको इस पर्सन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। देखिए क्या हो रहा है ना कि स्पेशली अगर यू आर प्रेग्नेंट तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, इमोशनली भी और फिज़िकली भी आप बहुत कुछ सह रहे हो। आपके लिए ये प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है योर पार्टनर इज़ नॉट विथ यू। मे बी आपको अपने इन लॉज का सपोर्ट मिल रहा होगा, या मे बी आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन एक देखिए हमारे पार्टनर की जो कमी होती है ना वो कोई पूरा नहीं कर सकता, एंड यू आर मिसिंग योर पार्टनर। एंड प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट विथ यू, वो चीज़ आपको और ज़्यादा परेशान कर रही है, स्ट्रेस दे रही है। सो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप स्ट्रेस ना ले, क्योंकि मुझे आगे जाके रीयूनियन डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। यू आई सी यू गाइस कमिंग बैक टुगेदर। अब उनकी बात करते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है और आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अभी आप चांस मत लो, क्योंकि आई डोंट थिंक यू आर रेडी इमोशनल लेवल पे, फिजिकली भी आप मुझे वीक नज़र आ रहे हो। सो फर्स्ट आप अपने आप को हैप्पी करो, उन लोगों के साथ रहो जो आपके साथ दोज हु सपोर्ट यू, दोज हु लव यू। ओके, और फिर अपने आप को एक हैप्पी माइंड सेट में लाके एंड देन ट्राई टू कंसीव। ओके, सेकेंड चांस के बारे में और बताइए। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद दिस हर्मिट, तो वर्गो एनर्जी है, यानी कि कन्या राशि विद दिस हर्मिट। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये कनेक्शन इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है ना कि आपको कहीं ना कहीं दिल में लग रहा है कि फिर से एक मौका मिलेगा। आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि होगा, कुछ तो होगा, एक बिगिनिंग होगी, एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होगा। ओके, बट जब आप एंडिंग को सोचते हो कि किस तरह से हम दोनों दूर हुए, वो चीज़ आपको लिटरली शॉक कर देती है कि इसके बाद भी क्या देयर इज़ अ स्कोप कि हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ तो है दैट टेल्स यू कि हाँ होगा। ओके, यहाँ पे 1 डे की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे और मजिशियन है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो इस कनेक्शन में, आप इस कनेक्शन में जाते भी हो, अगर आप देखिए आखिर आपका डिसीजन है, ये पर्सन आपके पास तो आने ही वाले हैं, आपका डिसीजन है उनको मौका देना है नहीं देना है, उनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। बट इट्स लाइक कि आई थिंक यू आर रेडी, आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पर्सन के साथ आपको। सो यू आर रेडी। अगर आप इस कुएं में गिर भी गए ना, आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, आप अपने आप को बचा पाओगे। सो आप स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात की जाए तो मैंने आपको आपकी फीलिंग के बारे में जैसे बताया ना, सेम है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, थोड़े से डिफरेंस है, क्योंकि आपके पर्सन जहाँ पे आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो, आपके पार्टनर खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। ओके, दे फील एज इफ उनके साथ भी बुरा हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके, और मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मन ही मन में ब्लेम कर रहे हो। दे आर ब्लेमिंग यू एंड यू आर ब्लेमिंग देम, तो ये एक जैसे ही हो गया। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको अकेला कर दिया है। ओके, आपने उनको लिटरली छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो, आप वॉक अवे कर रहे हो, आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हो। लेट्स सी अबैंडन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज अबैंडन एनर्जी हियर आपके पर्सन की एनर्जी में। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। देखिए आपने इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत रूड बन रहे हो, आप अपने लिए सोच रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप बदल चुके हो, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हो। व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? आप अगर अपने विजडम को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है आपकी। इफ़ यू आर डूइंग दिस, वाई आर दे सो सैड अबाउट इट?
उनको तो खुश होना चाहिए आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि व्हेन यू लव समवन ना, उनकी स्ट्रेंथ को हमें अपनी वीकनेस कभी भी नहीं समझनी चाहिए, राइट। एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड वो चीज़ उनको अकेला कर रही है, उनको लग रहा है कि आप उनको अकेला कर रहे हो, ओके। एंड व्हाट अबाउट द टाइम जब इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, उस वक्त क्यों नहीं सोचा ये सब, राइट। देखिए, दे वांट टू हैव अ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विथ यू, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल स्टेबल फैमिली रिश्ता। एंड आई थिंक पहले आप थे इस एनर्जी में, और अब वो इस एनर्जी में है जहाँ पे वो चाहते हैं फैमिली, वो चाहते हैं कमिटमेंट, ओके। लेट्स सी, यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सी ये आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी प्लान करना चाहते हैं, या आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ओके। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है इस पर्सन की, काफ़ी आगे का सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को समझ चुका है कि दे वॉन्ट यू एंड दैट्स इट, पीरियड, ठीक है। कर्मा की एनर्जी क्यों आपके पर्सन की एनर्जी में, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। देखिए, इनके लिए कर्मा पता है क्या है, इनको जो कर्मा मिला है ना, जो फेस किया है इस पर्सन ने कर्मा, वो कर्मा पता है क्या है, आपका इस पर्सन से दूर जाने के बारे में सोचना, आपका अपने लिए स्टैंड लेना, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपको लोगों का अटेंशन मिल रहा है, आपके भी चाहने वाले हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, फॉर वंस इन योर लाइफ टाइम आप खुद के बारे में सोच रहे हो, और ये चीज़ इस पर्सन को कर्मा के रूप में भुगतनी पड़ेगी, ओके, भुगतनी पड़ी है, क्योंकि यू हैव चेंज्ड नाउ, ठीक है। अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, ठीक है। यू स्टिल वॉन्ट देम, यू स्टिल लव देम, बट आप खुद को झुकाओगे नहीं, यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नाउ, ओके। यू होल्ड योर क्राउन, आप किसी के लिए अपने आप को झुकाना नहीं चाहते, यही इनका कर्मा है, योर चेंज्ड बिहेवियर वॉज देयर कर्मा, ठीक है। पर मुझे लगता है आपने कुछ तो ऐसा किया है, आई डोंट नो, या तो आप करने वाले हो आने वाले समय में, जो इनको एक कर्मा के रूप में फेस करना पड़ेगा योर बिहेवियर, या तो आपने कुछ ऐसा किया है जो इस पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था, ओके। इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है ना आपको, इनको लगता था कि आप कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, ओके। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, इस पर्सन ने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, ओके, आपको साइडलाइन कर दिया, ओके। एंड उनको लग रहा था कि यही मेरे लिए अच्छा है, मैं इससे खुश रहूँगा, सामने वाला भी खुश रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा। उन्होंने आपको ब्लॉक करके दे स्टार्टेड मूविंग ऑन, बट जैसे ही उन्होंने मूव ऑन कर लिया ना, क्या हुआ, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, ऑब्स्टैकल्स आना शुरू हो गए, कन्फ्यूजन बढ़ना शुरू हो गया, ओके। एंड अब क्या हुआ है, इस पर्सन का जो नज़रिया है काफ़ी बदल चुका है, कि उनको ऐसा जो लगता था ना कि वो आपके बिना खुश रह पाएंगे, उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, नो इट डिडंट हैपन, और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया लाइफ में, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स आना शुरू हो गए, ओके। सो दे मेड हार्ड फॉर देमसेल्व्स। पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यस। देखिए क्या हो रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, जो आप बदल गए हो, जो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, जहाँ पे इस पर्सन ने काफ़ी कार्मिक लेसन्स दिए आपको, ठीक है, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, एक रिपीटेटेड साइकिल चल रही थी आपके कनेक्शन में, आप माफ़ करते जा रहे थे, ये पर्सन आपको हर्ट करते जा रहे थे, या मे बी ये पास्ट लाइफ में भी हुआ है, ओके। देयर वॉज अ कार्मिक टाई, जहाँ पे पास्ट लाइफ में भी यही चलता आ रहा था, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड जहाँ पे आपने अपने लिए स्टैंड लिया, देयर एंड्स दिस कार्मिक साइकिल, ठीक है। यही तो सीखना था आपको, यूनिवर्स ने आपको ये रिपीटेड पैटर्न में लूप में इसलिए डाला क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लो, एंड दैट इज़ व्हाट यू डिड नाउ फाइनली। अगर अभी भी आपने ये नहीं किया है ना, मैं आपको ये कंफर्मेशन बोल देती हूँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर आएंगे, फिर आपको हर्ट करेंगे एंड चले जाएंगे, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते, ओके। देखिए
यूनिवर्स पता है आपको क्यों दूर करता है अपने पार्टनर से? क्योंकि यूनिवर्स वांट्स कि आप सीखो टू बी स्ट्रॉन्ग, टू नॉट नीड समवन, टू लव समवन एंड नॉट नीड देम। यूनिवर्स इसलिए आपको बार बार दूर करता है, ओके। एंड ऑल्सो देर आर सम कार्मिक लेसन्स जो हमें सीखने होते हैं। तो आपके केस में क्या हुआ है ना कि ये जो रिपीटेड पैटर्न चल रहा था मे बी फ्रॉम पास्ट लाइफ, आपके स्टैंड लेने से वो लेसन दैट साइकिल इज़ ओवर नाउ, ठीक है। सो या गुड फॉर यू। कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है आने वाले समय में ये पर्सन इतना क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे, अपना सच जाहिर करेंगे एंड कोई भी मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आप दोनों का कनेक्शन, ओके। व्हाट इज दिस कन्फेशंस ऑल अबाउट? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए क्या होने वाला है, ये पर्सन एक छोटा सा ऑफर लेके आएंगे, हल्की फुल्की जेस्चर के साथ आएंगे एंड दे विल एक्सप्लेन देमसेल्व्स। ये आपको हर चीज़ का प्रूफ देंगे, हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ओके, जिससे कि आपका ट्रस्ट जीत पाए। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, सी दे मिस यू। ये आपके साथ यही प्यार भरा लम्हा रिक्रिएट करना चाहते हैं एंड दैट इज़ देयर ओनली इंटेंशन, ओके। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया है मैंने जो भी बताया आपको। अब देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस एंड रीडिंग को एंड करते हैं। अब तक अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, देखिए रीडिंग में ऐसी एनर्जी आई है और ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे भी आई है। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, तो आपका प्यारा सा चेहरा, सुंदर सा चेहरा इनके दिमाग में छाया रहता है हमेशा। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा कि इन्होंने अपने फैमिली को बताया है आपके बारे में। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, तो ये आपको अपने साथ चाहते हैं हमेशा। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो जिस भी सिचुएशन के लिए लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, जो सोच के उन्होंने छोड़ा वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व इट, तो इन्होंने जिस तरह से भी आपसे ट्रीट किया है उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, तो ये आपसे दूर जाना इनके लिए ज़रूरी था ताकि ये अपने माइंड को क्लियर कर सके। आई एम अडिक्टेड टू यू, लत लग गई है इनको आपकी। आई हैव क्राइड ओवर यू, तो ये आपके लिए रोए भी है। आई वॉन्ट टू हैव किड्स, ओ माई गॉड, यही एनर्जी तो आई थी रीडिंग में। आई थिंक मैंने ये अभी इसके पहले भी मैंने डिवाइन हिंदी टैरो नहीं मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे एक वीडियो डाला है, आप जाके ज़रूर देखना, यही एनर्जी आई थी। एंड अभी भी सेम एनर्जी आई थी इस रीडिंग में। मैंने बोला भी जब प्रेगनेंसी की बात आई थी, फैमिली बनाने की बात आई थी, आई टोल्ड यू, एंड सेम एनर्जी है, कन्फर्मेशन है। लास्ट है आई एम अ बिग मिस, कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये खुद ही प्रॉब्लम थे, आप प्रॉब्लम नहीं थे, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग समझी होगी, आपको रेजोनेट कर गई होगी आपकी सिचुएशन से। अगर कर गई है तो वीडियो को लाइक करो एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो मैंने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 2 स्पेल जार्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और मैं आपको दोनों की जो यूज़ क्या है वो बताऊंगी, ओके। लेकिन ये बता दूं कि ये कस्टमाइज्ड होंगे आपके लिए, आपके पर्पस के हिसाब से, और तो ये कुछ जनरलाइज नहीं है, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि बना के रखे हैं और उसमें से एक आपको मिलेगा। ये जब आप ऑर्डर करोगे तब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर मैं कुछ रिचुअल्स करूंगी और उसके लिए कस्टमाइज्ड आपके लिए मैं इसको बना के दूंगी, पर्सनलाइज्ड बना के दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है ये मनी मैग्नेट स्पेल जार, जैसे ये ग्रीन कलर में देख रहे हो आप। तो ये भी आप अगर स्टूडेंट हो, अगर जॉब करते हो,
बिज़नेस करते हो या अगर जॉब नहीं मिल रही है, स्टूडेंट हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, बिज़नेस कर रहे हो लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हर एक केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जॉब है तो भी जॉब में ग्रोथ करने के लिए सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, उस केस में भी आप इसको मुझसे एक्टिव करवा सकते हो, बनवा सकते हो। और अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है और चाहते हो कि मुझे जॉब लग जाए, चाहे फिर प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उस केस में भी मैं आपको इसको बना के दूंगी। ठीक है, हर एक का प्रोसेस अलग अलग होता है। आपको दिखेगा हर एक सेम, लेकिन हर एक का प्रोसेस अलग होगा। अगर आप इसमें ठीक से देखोगे तो एक चिट है, उस चिट का ही सारा कमाल है। उसमें ही मैंने जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपके लिए काम करेगी, जो स्पेल स्विच कोड जो भी मैं लिखूँगी। और इस तरह से मैंने ये अपने हाथ से बनाया, ये मैंने अपने लिए बनाया। तो आप अपने लिए भी मंगवा सकते हो। मेरा जो इसको ऑर्डर करने का जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने मंगा लिया कल मिल जाए, क्योंकि इसको बनाने में भी मुझे वक्त लगेगा। ठीक है, तो ये मनी मैग्नेट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको मेरी टीम डिलीवर करा देगी या फिर आपको सारी प्रोसेस करा देगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लव रोमांस स्पेल जार। ठीक है, देखो रेड कलर में है, ये भी मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है इसको। तो इसमें भी चिट देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कस्टमाइज्ड है मेरे रिलेशनशिप के लिए। वैसे आपके रिलेशनशिप के लिए कस्टमाइज्ड बनाऊंगी। चाहे आप अपनी दोस्ती के लिए बना रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बना रहे हो, मैरिज के लिए बना रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखने के लिए, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रखने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो। और अगर रिलेशनशिप नहीं है, अभी क्रश सिचुएशन है, मतलब अभी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया नहीं है, उस केस में आप बनवा सकते हो, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी फीलिंग्स को समझे, आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस कर पाए। तो आपका जो पर्पज़ होगा उसके हिसाब से मैं इसको बनवाऊंगी। आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, लेकिन एक है, इसको खोलना नहीं है। ये मैंने सील किए हुए हैं वैक्स से, अगर आप देख रहे हो। इसको खोल दोगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसको खोलना नहीं है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये इसको तो आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हो, जैसे मैं इसको हमेशा अपने वर्क डेस्क पे ही रखूँगी अब। ठीक है, आपको ये हमेशा दिखेगा मेरे वर्क डेस्क पे। वैसे आप जहाँ काम करते हो, जहाँ स्टडी करते हो, या आपके बिज़नेस जहाँ पे भी है, आपकी शॉप में भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बड़ा बनवाना है थोड़ा सा, वो भी आप बनवा सकते हो, लेकिन फिर उसके प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये छोटा है इसीलिए इसकी उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। सो ये रिलेशनशिप का भी आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, या फिर आप जहाँ पे भी, जैसे आपका ड्रेसिंग वगैरह होता है ना, वहाँ पे भी इसको रख सकते हो। क्योंकि जो हमारे सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे हमारा मेकअप हो गया, हमारे ज्वेलरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, आईना होता है, वहाँ पे भी रख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड होता है, वीनस इज़ रिलेटेड टू आवर लव लाइफ। या फिर आप इसको हमेशा भी अपने मतलब आप दोनों भी ले लो, अपने करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, और साथ में रखो इसको। ठीक है, सो मंगवा सकते हो। ये न्यूली लॉन्च्ड है, ये मैं कस्टमाइज़ करके आपको दूंगी। नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कहीं पे। तो या आई होप कि आप मंगाओगे और इसका बेनिफिट लोगे, क्योंकि ये अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है। अगर आप इसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने मिलाई हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो। ये सिर्फ चिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स भी है। ठीक है, इसमें भी देख लो, इसमें भी क्रिस्टल्स है। ठीक है, तो मंगाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि एकदम से मैं बहुत सारी बुकिंग्स नहीं ले सकती, थोड़े थोड़े लूँगी, क्योंकि फिर मेरे ऊपर भी बर्डन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है, सो यही बताना था। सो हेलो गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती थी, इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो हस्बैंड है, वाइफ है, या किसी के भी साथ अगर आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, तो रोज़ क्वार्ट्ज उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये ब्रेसलेट फॉर्म में आता है, रिंग फॉर्म में आता है, या फिर पेंडेंट फॉर्म में आता है, ट्री फॉर्म में भी आता है, आपने देखा होगा इससे पहले। सो अगर आप लेना चाहते हो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, इवन ये आपके सेल्फ हीलिंग में बहुत मदद करता है। अगर आप इसको पहनोगे ना, ये आपके अंदर एक
अनकंडीशनल प्यार जगाएगा अपने खुद के लिए और सबके लिए, जिनके साथ भी आपके रिश्ते हैं ना, सारे रिश्ते सुधार देगा। अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, तो ये क्रिस्टल उनके नाम से एक्टिवेट करा के पहन लो और आप जादू देखोगे कि वो पर्सन कैसे आपसे बात करने के लिए पागल हो जाएंगे। उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैशन बढ़ जाएगा। पहले जैसे प्यार करते थे ना आपसे, एग्जैक्टली वैसा ही प्यार आपसे करने लगेंगे। सो रोज़ क्वार्ट्ज चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जाइए और बुक करिए अपने लिए। एक ही बार लेना है आपको, बार बार नहीं लेना है। इसको अच्छे से एक्टिवेट करा लो मुझसे, जिस भी पर्पस के लिए आप चाहते हो, एंड देखो मैजिक। और अगर इन केस आपको लगता है कि आपको जल्दी लोगों की नज़र लग जाती है, या किसी को भी, जिसको भी आप ये क्रिस्टल देना चाहते हो, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, अगर आपको लगता है कि जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर आपको आपके कोई काम नहीं बन पाते, काम बनते बनते रह जाते हैं, या आपके ऊपर बार बार कोई टोना टोटका कर देता है, तो आप जिनके लिए भी ये एक्टिवेट कराओगे ना, उनको उस चीज़ से निजात भी मिलेगी। कोई नज़र वज़र लगी है तो उससे निजात भी मिलेगी और आगे भी प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, ब्लैक टॉर्मेलाइन कहते हैं इसको। तो आप ये भी मुझसे ले सकते हो, आप ये किसी और को भी दे सकते हो ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रह पाए। अपनी फैमिली, पूरी फैमिली को आप पहना सकते हो ये, ठीक है। और अगर ये दोनों साथ में पहन लेते हो ना, तो ये आपके रिश्ते को हर नेगेटिविटी से बचाता है, हर बुरी नज़र से बचाता है। कोई जलन के मारे अगर कोई आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, टोट के टोने कर रहा है, उससे ये आपके रिश्ते को बचाता है। तो प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन है, आप इसको पहनो अपने रिश्ते के लिए और देखो क्या जादू होता है, किस तरह से हील होता है आपका रिश्ता, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि नज़र लगने की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस में ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोज़ क्वार्ट्ज तो बहुत ही बेहतरीन है। सो या आपको सारे नंबर्स यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑर्डर कर लो और पहनो और मैजिक देखो।